Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10 की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहे हैं बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक मिल जाएगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप जल्दी से उसको ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा आप जल्दी से हमें फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है बेटा वी आर द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वे यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बाय विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका क्या, our environment के most important question. Yes students, so today we are going to discuss the most important questions from the chapter our environment, and this is the last session from this chapter, and इसके बाद आएगा आपका complete chapter revision, then your science खत्म हो चुकी होगी। चलो भाई शुरू करते हैं। सो आते हैं स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे किस पे, पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू से है। सो आपको पता है इसमें कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सारी कैटेगरीज इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। सो पहला क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? कौन सा इसमें से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस कम्स इन योर माइंड इज, मैम इकोसिस्टम क्या होता है ना? यस। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बेटा कि क्या होता है इसका मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का, ठीक है? तो हम ये देखते हैं बेटा, देखो इकोसिस्टम जो होता है हमारा, इकोसिस्टम होता है बेटा जहां पर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग से इंटरेक्ट करता है, ठीक है? या फिर आप बोल सकते हैं इसको बहुत साइंटिफिकली, व्हेन अ बायोटिक कंपोनेंट interact with a biotic component, जब आपका बेटा आपका जो बायोटिक कंपोनेंट होता है बेटा, जब वो किसी एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करता है बेटा, वही होता है बेटा आपका क्या, इकोसिस्टम, ठीक है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब अब क्या हो जाएगा बेटा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब हो जाएगा मैन मेड। कौन सा बेटा? मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है? जो बेटा आपका मैन मेड इकोसिस्टम होता है वही होता है आपका क्या, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसका मतलब यह है बेटा जहां पर इंसानों ने एक लिविंग कंपोनेंट को एक नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट कराया है, वो होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब ऑप्शंस को अगर आप पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे, जैसे पॉन्ड कोई आर्टिफिशियल इकोसिस्टम नहीं है बेटा, क्योंकि आपका पॉन्ड जो है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं बेटा आपका वाटर है, ओशन है, उसके अंदर फिशेज रह रही हैं, प्लांट्स रह रहे हैं, तो वो एक और आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एक नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन आता है बेटा क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड क्या है बेटा, ध्यान बताइए क्या है क्रॉप फील्ड? बेटा क्रॉप फील्ड जो है, जो आपका खेत होते हैं, वो आपका क्या होता है बेटा, वो होता है आपका एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आप बोलेंगे हम कैसे? देखिए वहां पर ह्यूमन द्वारा क्रॉप लगाई गई है, यस मैम, तो वहाँ पे क्रॉप ह्यूमन द्वारा लगाई गई है बेटा, ठीक है? वहाँ पर हम लोग देखते हैं बेटा कि एक पर्टिकुलर एक क्रॉप को ग्रो कराया जाता है, वहाँ पे एयर और उनके साथ किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन के साथ, लाइट के साथ उनका इंटरेक्शन होता है ना? बर्ड्स आते हैं बेटा आपके वहाँ पे, समझ के वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। तो आपका बी जो हो जाएगा, बी होगा बेटा आपका क्या, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। लेक और फॉरेस्ट बेटा वही बात है, फॉरेस्ट भाई एक नेचुरल इकोसिस्टम है, लेक आपका एक नेचुरल इकोसिस्टम है ना? यस मैम। ज़्यादातर जो आपके इकोसिस्टम्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, वो आपके नेचुरल होते हैं, है ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। आपकी जो फूड चेन होती है बेटा, उसमें जो आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल होता है वो किसके थ्रू ऑक्यूपाइड होता है? सबसे पहले बेटा फूड चेन क्या होती है? फूड चेन होती है जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा होता है फॉर एनर्जी, ठीक है? मान लीजिए एग्जाम्पल में बेटा लेती हूँ आपका कि आपके पास था प्लांट, ठीक है? इस प्लांट को खाया डियर ने, ठीक है? और इस डियर को किसने खाया बेटा? इस डियर को खाया आपके लॉयन ने, यस मैम। प्लांट को खाया डियर ने, एंड डियर को किसने खाया बेटा? डियर को आपके खाया लॉयन ने। अब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बेटा आपका कि भाई जो आपका क्या होता है, जैसा आपका डियर है, तो बेसिकली डियर ने प्लांट को खाया फॉर फूड, एंड देन अल्टीमेटली लॉयन ने डियर को खाया फॉर फूड। तो मतलब यहाँ पर एक चेन सी बन गई, है ना? यस मैम। जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड कर रहा है फॉर दियर फूड रिक्वायरमेंट, यस मैम। तो मतलब कि ये क्या है, पूरी की पूरी एक ये है बेटा आपकी फूड चेन। क्या है आपकी? ये है आपकी फूड चेन।
समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम, ये होती है हमारी फूड चेन। अब ट्रॉफिक लेवल क्या है? देखो इस फूड चेन में किस ऑर्गेनिज्म ने कौन से लेवल को ऑक्यूपाई कर रखा होता है बेटा, वही होता है ट्रॉफिक लेवल। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म का फीडिंग लेवल क्या है, ठीक है। जैसे प्लांट है बेटा, तो प्लांट तो खुद से ही खाना बना रहा है अपना, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा बेटा, ये किस पर आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका ट्रॉफिक लेवल 1 पर, ट्रॉफिक लेवल 1 पर आ जाएगा ये आपका। अब ट्रॉफिक लेवल 1 को बेटा हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं T1। क्या लिखते हैं हम लोग? ट्रॉफिक लेवल 1 को T1 लिखते हैं, ठीक है। फिर आपका जो डियर है आपका ट्रॉफिक लेवल 2 पर। किस पर है बेटा आपका? ये है आपका T2 लेवल पर। यस मैम। और जो आपका लॉयन है, लॉयन किस पर है बेटा? लॉयन है आपका T3 लेवल पर। किस पर है बेटा लॉयन आपका? लॉयन है आपका T3 लेवल पर। सो बेसिकली अब ये बोल रहे हैं बेटा कि आपका फूड चेन में थर्ड ट्रॉफिक लेवल किसके थ्रू ऑक्यूपाइड होगा? हमेशा, ठीक है। तो आपको पता है, देखो बेटा T1 लेवल पे प्लांट ही आने वाला है, क्योंकि बेसिकली प्लांट ही खाना बना रहा है, क्योंकि प्लांट ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है ना। तो वो हमेशा T1 लेवल पर रहेगा। फिर डियर या कोई भी एनिमल जो प्लांट को खा रहा है, तो जो भी एनिमल प्लांट को खा रहा है बेसिकली वो एक कंज्यूमर तो है, बट वो कैसा कंज्यूमर है? वो है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? हार्बिवोर्स, जो प्लांट ईटर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जो आपके प्लांट ईटर्स होते हैं। सो बेसिकली आपका T2 लेवल पे कौन आया? हार्बिवोर आया। कौन आया बेटा? तो हम देखेंगे देखो पहले लेवल पर कौन आया? प्रोड्यूसर आया, ठीक है। फिर आया बेटा आपका कौन? हार्बिवोर। और इसके बाद बेटा जो आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, जो इस फूड चेन के अंदर जो सामने मैंने आपको दिखा रखी है, वो किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? लॉयन ने ऑक्यूपाई कर रखा है। लॉयन जो होता है बेटा वो हमेशा मीट एंड फ्लैश खाता है। यस मैम। और जो मीट एंड फ्लैश खाते हैं वो कैसे टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं बेटा? वो होते हैं आपके कैटेगरी ऑफ कार्निवोर्स, ठीक है। यस मैम। तो ये हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे आपके कार्निवोर। तो मतलब के T3 लेवल पर हमेशा एक कार्निवोर आएगा। क्या आएगा बेटा? हमेशा आपका एक कार्निवोर आएगा। अगर मान लो एक और मैं आपको फूड चेन दिखा दूंगी, जैसे मान लीजिए आपके पास थी बेटा ग्रास, ठीक है। उस ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने। किसने खाया बेटा? ग्रास हॉपर ने खाया। ग्रास हॉपर को किसने खाया बेटा? ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने। एंड अल्टीमेटली इस फ्रॉग को खाया बेटा स्नेक ने। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका फ्रॉग है ये आपका स्मॉल कार्निवोर है ना? यस मैम। और जो आपका स्नेक है बेटा वो आपका लार्ज कार्निवोर है। क्या बेटा? लार्ज कार्निवोर है, या फिर आप बोल सकते हैं ये आपका टॉप कार्निवोर है। क्या बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं कि भाई ये हमारा टॉप कार्निवोर है मैम। यस मैम। बट आप फिर भी देखोगे बेटा आपका ये हो जाएगा T1 लेवल, ये हो जाएगा T2 लेवल, ये हो जाएगा आपका T3 लेवल, ये हो जाएगा आपका T4 लेवल। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं बेटा T3 लेवल पर आपका कार्निवोर ही आ रहा है ना? यस मैम। तो आंसर विल बी ए कार्निवोर। इजी पीजी। यस मैम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आना चाहिए, बात खत्म। जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए मैम ये तो हमें समझ में आ चुका है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, थर्ड, एन इकोसिस्टम इंक्लूड। एक इकोसिस्टम के अंदर क्या चीज़ आती है? ये बोल रहे हैं बेटा कि इकोसिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या चीज़ आती है? सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, या सारे के सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आते हैं, या फिर लिविंग भी आता है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं, या समटाइम्स लिविंग एंड समटाइम्स लिविंग। तो आंसर आपको पता है बेटा, आंसर क्या होगा? सी। इकोसिस्टम में बेटा आपका जो लिविंग कंपोनेंट होता है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो दोनों ही आते हैं बेटा किसके अंदर? आपके इकोसिस्टम के अंदर। दोनों ही किसके अंदर आते हैं बेटा? दोनों ही आपके इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। क्या आप लोग को ये चीज़ चमकी या नहीं चमकी? जल्दी से बताइए, चमक गई ना? यस मैम। अभी तो समझाया था यार मैंने इकोसिस्टम आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये बोल रहे बेटा इन द गिवन फूड चेन, इस फूड चेन के अंदर सपोज करिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर वो है आपकी 5 किलो जूल, ठीक है मैम। तो आइए बेटा देखते हैं हम लोग यहाँ पे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कौन सा है। तो ग्रास तो यहाँ पे प्रोड्यूसर है विच इज एट अ T1 लेवल, ठीक है। फिर ग्रास को किसने खाया? ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने विच इज एट T2 लेवल, ठीक है। ग्रास हॉपर को किसने खाया बेटा? आपके फ्रॉग ने खाया विच इज एट T3 लेवल। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया विच इज एट T4 लेवल। एंड स्नेक को खाया हॉक ने विच इज एट T5 लेवल। अब ये बोल रहे हैं बेटा जो आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है, क्या बोल रहे हैं आपसे? ये आपसे बोल रहे हैं जो आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है वहां पर जो आपके पास एनर्जी है वो है 5 किलो जूल की। यस मैम। सो व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल? तो कितनी एनर्जी बेटा आपके प्रोड्यूसर लेवल पर अवेलेबल होने वाली है? चलिए आइए देखते हैं। आपको ये चीज पता है बेटा कि अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, बेटा जो आपका 10% लॉ होता है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई कितनी भी एनर्जी आपके पर्टिकुलर एक ट्रॉपिक लेवल पर है उसका सिर्फ 10% पार्ट ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को मिलेगा। अभी आप एक कॉन्सेप्ट समझो, मैं आपको इस क्वेश्चन पर लेकर आती हूँ, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए मेरे साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लूँ मैं छोटा सा अपनी तरफ से आपको ये क्वेश्चन समझाने के लिए कि मान लीजिए मेरे पास है प्लांट, ठीक है। इस प्लांट के पास बेटा मान लीजिए आपकी कितनी 10,000 जूल एनर्जी है,
लेट्स से इसके पास कितनी एनर्जी बेटा 10,000 जूल एनर्जी है, यस मैम, या फिर 10 नहीं, मान लो इसके पास 100 जूल एनर्जी है, 100 जूल मान लो, ठीक है, यस मैम। अब इस प्लांट को बेसिकली किसने खाया, डियर ने खाया। तो अब आपको क्या लगता है, क्या ये पूरी की पूरी 100 जूल एनर्जी डियर को मिल जाएगी? ना बेटा ना। होगा क्या, होगा ये कि भाई अकॉर्डिंग टू 10% लॉ जो ये कहता है कि ओनली 10% ऑफ अवेलेबल एनर्जी एट अ ट्रॉफिक लेवल will transfer to the next, समझ में आता पॉइंट आप लोग को? यस मैम। तो हम देखेंगे जो आपकी 100 जूल एनर्जी है उसका सिर्फ 10% डियर को मिलेगा। तो डियर को कितना मिलेगा, 10% ऑफ 100 जूल, ठीक है। तो 10/100 इंटू 100 ऐसे तो निकालते हैं हम लोग, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 10 जूल। तो इसका मतलब डियर को मिलेगी 10 जूल एनर्जी, है ना, यस मैम। तो यही इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है, समझ गए इतना पॉइंट आप लोग? यस मैम, इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं बेटा कि स्नेक के पास 5 किलो जूल एनर्जी है, तो प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी होगी? तो सिंपल सी बात है बेटा कि स्नेक को जो एनर्जी मिली है वो इस फ्रॉग के पास जितनी भी एनर्जी होगी बेटा उसका 5 किलो जूल किसको मिला है, आपके स्नेक को मिला है ना। जितनी भी एनर्जी, हमें नहीं पता कितनी, एक्स जूल एनर्जी कितनी बेटा आपकी, जो एक्स जूल एनर्जी है उस एक्स जूल का 10%, 10% ऑफ एक्स जूल एनर्जी किसको मिली है बेटा, स्नेक को मिली होगी, विच इज 5 किलो जूल, जो कितनी है, जो है आपकी 5 किलो जूल, यस मैम। तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 5 किलो जूल, है ना। तो अब क्या होगा बेटा, आपका ये हो जाएगा आपका क्या, x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, विच इज 50 किलो जूल, विच इज 50 किलो जूल, है ना, यस मैम। तो 50 किलो जूल किसके पास होगी बेटा, फ्रॉग के पास होगी आपकी एनर्जी। होगी नहीं होगी, निकालनी तो आपको ऐसी ही पड़ेगी है, ठीक है, निकालनी आपको ये ऐसे ही पड़ेगी, क्योंकि इसका भी 10% मिला होगा। आप अगर इसका मान लो आप इसका 10% निकालो, आप 50 जूल का 10% निकालोगे तो 50 जूल का 10% कितना आएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल, तो 50 तो आएगा, यस मैम, ठीक है। कितना आएगा बेटा आपका, यहाँ पे आपका 50 तो आएगा। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम, ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। चलिए मैम, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। फिर हम लोग किसका देखेंगे बेटा, अब हमें पता है ग्रास हॉपर के पास कितनी एनर्जी है, तो ग्रास हॉपर के पास कितनी एनर्जी होगी बेटा, हमें नहीं पता कितनी एनर्जी है, तो एक्स जूल एनर्जी है ग्रास हॉपर के पास। तो एक्स जूल का कितना किसको मिला है, फ्रॉग को मिला है। तो मतलब कि एक्स जूल, पहले मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। तो एक्स 10% ऑफ एक्स जूल किसको मिला है, फ्रॉग को मिला है। तो 10% 10/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 50। तो एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 100/10, तो 0 से 0 कैंसिल, विच इज 500 जूल। कितनी है बेटा, 500 किलो जूल, ठीक है। तो 500 किलो जूल किसके पास हो जाएगी बेटा, आपके यहाँ पे किलो में चल रहा है सारा मामला, ठीक है। तो 500 किलो जूल हो जाएगी बेटा ग्रास हॉपर के पास, कितनी, 500 किलो जूल। अब बेटा ग्रास के पास कितनी एनर्जी होगी, देखो ग्रास के पास जितनी भी एनर्जी होगी, हमें नहीं पता कितनी एनर्जी, हम तो उसको एक्स किलो जूल ही मानेंगे। तो एक्स जूल का 10% ही किसको मिला है, ग्रास हॉपर को मिला है, जो है कितना, 500 किलो जूल। तो इसका मतलब कितना, 10% ऑफ एक्स किलो जूल किसको मिला है बेटा, आपके ग्रास हॉपर को मिला है। कितना मिला है बेटा, 500 किलो जूल मिला है, यस मैम। तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 500 किलो जूल। तो एक्स इज इक्वल टू 500 इंटू 100/10, तो 0 से 0 कैंसिल, विच इज 5000 किलो जूल। कितना बेटा आपका हो जाएगा, 5000 किलो जूल। तो मतलब के प्रोड्यूसर लेवल पर कितनी एनर्जी मिलेगी बेटा, 5000 किलो जूल एनर्जी मिलेगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इस तरीके से बेटा आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। मुझे पता है मैंने आपका टाइम लिया, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन था, ये रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन, तो मैं पता है मुझे कि बच्चे हमेशा रिवर्स ऑर्डर में फंसेंगे, इसलिए मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर उठाया, ठीक है। आप आगे से निकाल लेते हो, मतलब मान लो आपको प्रोड्यूसर लेवल पे एनर्जी गिवन हो, आप 4th ट्रॉफिक का निकाल लोगे आराम से, सेकंड का निकालोगे, थर्ड का निकालोगे, आप फंसोगे रिवर्स ऑर्डर में हमेशा, जहां पर उसने एनर्जी आपको 4th पर दी होगी बट वो आपसे पहले पर निकलवा रहा होगा। तो इसको आपको कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट यही है बेटा कि अगर पर्टिकुलर एक लेवल पर कुछ भी एनर्जी है, ठीक है, जैसे यहाँ पर इसने दे रखी थी कितनी, T4 पर 5 किलो जूल एनर्जी, तो ये तो 5 किलो जूल एनर्जी इसको मिली है यहाँ पर, वो पहले वाले ट्रॉफिक लेवल का 10% है ना, पहले वाले ट्रॉफिक लेवल पर जितनी एनर्जी होगी। अब वो कितनी एनर्जी है हमें नहीं पता, वो हमें निकालनी है। तो आपने बोला कि भैया मैम एक्स किलो जूल का 10% मिला था स्नेक को, जो है 5 किलो जूल, है ना, यस मैम। तो आपने जब निकाला तो वो है आपका 50 किलो जूल। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बेटा आपको रखना है, क्योंकि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसी वजह से इस क्वेश्चन को लिया है। थोड़ा टाइम इस क्वेश्चन के साथ गया है, बट मैं आपको गारंटी श्योर करूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आप बिल्कुल अब गलत नहीं करेंगे,
ठीक है, आप इतने का बेटा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए भाई, मैम समझ में आ गया, तो बढ़िया, समझ में आया। यस मैम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स। ये बोल रहे हैं बेटा कि आपके जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स कौन होते हैं बेटा? देखो, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि मैम जो हमारे नेचर में क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस को जब वो नहीं तोड़ पाते हैं तो वो सब्सटेंसेस कंसिडर होते हैं बेटा आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं बेटा? पेस्टिसाइड्स होते हैं जो पेस्ट होते हैं। पेस्ट क्या होते हैं बेटा? जो प्लांट में डिजीजेस कॉज कर रहे हैं, प्लांट को खराब कर रहे हैं, क्रॉप को खराब कर रहे हैं आपका, है ना, वो पेस्ट हैं आपके। इट कैन बी अ वीड, इट कैन बी अ इंसेक्ट, है ना, रॉडेंट्स वगैरह, इट कैन बी अ फंगस, कुछ भी हो सकता है बेटा वो आपका। अब बेसिकली उसको मारने के लिए, क्या उसको मारने के लिए आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा? आप पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उन पेस्ट को मारने के लिए, वो होते हैं आपके पेस्टिसाइड्स। अब जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला है इन लोगों ने, तो मैं आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल देती हूँ बेटा, डीडीटी। डीडीटी से मैं आपको ये समझाती हूँ, विच इज डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। यस मैम। इन द फूड चेन इन इंक्रीजिंग अमाउंट, फूड चेन में बेटा ये इंक्रीजिंग अमाउंट में जा रहा है एट ईच हायर ट्रॉफिक लेवल। इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? मान लो आपके पास था प्लांट, है ना। यस मैम, आपके पास था प्लांट। अब बेसिकली इस प्लांट को किसने खा लिया बेटा? प्लांट को खा लिया आपके गॉट ने। किसने खा लिया बेटा? प्लांट को खा लिया आपके गॉट ने। यस मैम। अब इस गॉट को खा लिया ह्यूमन ने। तो हमने देखा बेटा, आपने इस प्लांट को क्या दिया? आपने इस प्लांट को पेस्टिसाइड दिया। पेस्टिसाइड मतलब कि आपने बेसिकली इसको ये डीडीटी दिया, है ना। तो जब आपने इसको ये डीडीटी दिया तो हुआ क्या? यहाँ पे इस प्लांट से ये सारी चीज किसमें गई? गॉट में गई। गॉट ने इस प्लांट को खाया तो ये पेस्टिसाइड गॉट के अंदर भी गया। गॉट को ह्यूमन ने खाया, ह्यूमन के अंदर भी वो पेस्टिसाइड गया। इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? बायोमैग्निफिकेशन हम इसको बोलते हैं। क्या? बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब आते हैं बेटा हमारे 5 एमसीक्यू थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, वो मैंने आपको करा दी हैं, आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। एंड मैंने आपको कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस में आपको कराती हूँ, जिससे क्या होता है कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है सो आप अगले फर्दर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप कर सकते हैं, है ना। यस मैम। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं बेटा आपके? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। आप एग्जाम्पल बताइए फूड चेन का और उसमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को शो करिए, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया बेटा ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ट्रॉफिक लेवल जो होता है बेसिकली वो एक ऑर्गेनिज्म का फीडिंग लेवल होता है। जैसे इन्होंने बोला आप क्या फूड चेन के थ्रू एग्जाम्पल दीजिए, मैं आपको एक फूड चेन बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं बेटा एक फूड चेन का। तो मैं आपको दिखा रही हूँ बेटा एक फूड चेन टेरेस्ट्रियल की, ठीक है। यस मैम, जो जमीन पर चल रही है। तो आपके पास थी बेटा ग्रास। क्या थी आपके पास? आपके पास थी ग्रास। इस ग्रास को किसने खाया बेटा? इस ग्रास को खाया आपके ग्रास हॉपर ने। यस मैम। अब आप बोलेंगे मैम आपकी यही फेवरेट हो गई है या कुछ और कर सकते हैं, तो रुको। इस ग्रास को खाया बेटा किसने? चूहे ने, विच इज रैट। इस रैट को खाया बेटा किसने? स्नेक ने। और इस स्नेक को कौन खा गया बेटा? इस स्नेक को खा गया आपका हॉक या फिर पीकॉक। पीकॉक, चलो पीकॉक को खिला देते हैं, है ना। इस स्नेक को खा गया आपको कौन? पीकॉक। डन। यस मैम, इस स्नेक को पीकॉक खा गया। तो बेसिकली एक फूड चेन चल रही है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें जो आपका रैट है वो ग्रास को खा रहा है, स्नेक रैट को खा रहा है, पीकॉक स्नेक को खा रहा है, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर क्या है? फीडिंग लेवल है। सो बेसिकली वही है ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि मैं बात करती हूँ ग्रास की, ठीक है। तो जैसे ही मैं ग्रास की बात करूँगी बेटा, तो ग्रास बेसिकली क्या है बेटा? ग्रास है आपकी प्रोड्यूसर। क्या है बेटा? ग्रास है आपकी प्रोड्यूसर। यस मैम, ग्रास आपकी प्रोड्यूसर है। फिर जो आपका रेट है, रेट क्या खा रहा है बेटा? रेट खा रहा है ग्रास को। यस मैम। तो रेट है आपका क्या? हार्बीवोर। यस मैम। फिर बेटा जो स्नेक है, स्नेक खा रहा है रेट को, जो क्या है बेटा? जो है आपका कार्निवोर। ये है आपका स्मॉल कार्निवोर, है ना। यस मैम। पीकॉक, पीकॉक किसको खा रहा है? स्मॉल कार्निवोर को खा रहा है। तो पीकॉक है यहाँ पे आपका लार्ज कार्निवोर, लार्ज कार्निवोर। तो अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल्स को क्या करूंगी बेटा? मार्क करूंगी, तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पे आपका ग्रास जो है विच इज अ प्रोड्यूसर, वो आपके ट्रॉफिक लेवल 1 पर आएगी। तो इसको मैं लिखूंगी बेटा कि ये आपके T1 लेवल पर है ना। यस मैम। फिर अगर मैं हार्बीवोर की बात करूंगी बेटा, तो हार्बीवोर जो यहाँ पर रेट है वो आपका T2 लेवल पर है, स्नेक T3 लेवल पर है, और पीकॉक आपका किस पर है बेटा? T4 लेवल पर है ना। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को। और फूड चेन तो आपको पता ही है ना, ये फूड चेन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है
है ना। वन ऑर्गेनिज्म ईट्स द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड, फॉर द एनर्जी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम देखते हैं बेटा सेवरल लेवल्स जो होते हैं फूड चेन के अंदर, फूड चेन के अंदर जो सेवरल लेवल्स होते हैं बेटा, वेयर फूड और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, जहाँ पर फूड या फिर आपकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है होती है, वो आपके एज अ ट्रॉफिक लेवल कंसिडर करे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा आप यहाँ पे कि आपका ग्रास है ना, ग्रास को किसने खाया बेटा, ग्रास को खाया आपके लॉयन ने। वो ग्रास लॉयन खा गया, क्या बोल रही हूँ मैं, तौबा तौबा क्या बोल दिया मैंने, ठीक है छोड़ो। तो बेटा ग्रास को खाया गॉट ने, लॉयन तो मर जाएगा पर ग्रास नहीं खाएगा, है ना, ये तो आपको पता ही है, अच्छी सी बात। और फिर गॉट को खाया मैन ने, है ना, यस मैम। तो अगर इस फूड चेन में हम लोग देखेंगे बेटा आपका कि जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है बेटा फूड चेन का, वो है आपका ग्रास, और ग्रास बेसिकली प्रोड्यूसर है, यस मैम। फिर जो आपका गॉट है बेटा, गॉट रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड ट्रॉफिक लेवल को, और जो आपका बेटा थर्ड ट्रॉफिक लेवल है उस पर कौन है बेटा, आपका मैन है, मैन है, समझ गए, यस मैम। तो आप बोलेंगे मैम क्या ही आपने बोल दिया, अगर ऐसा होता कि लॉयन ग्रास खाता तो आपने हमें एक टॉपिक पढ़ाया था जहाँ पे आपने हमसे बोला था कि अगर आप किसी ट्रॉफिक लेवल पर, मतलब किसी एक फूड चेन में एक ट्रॉपिक लेवल पर से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हटाते हैं तो क्या होगा। वहाँ पे हमने बीच में से डियर हटाई थी, तो लॉयन मर क्यों रहे थे, अगर वो घास खा सकता। मैंने क्या बोला, वो मर जाएगा पर वो घास नहीं खाएगा, वो मर जाएगा भाई, वो घास नहीं खाएगा कभी। चलिए ठीक है, अब आते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर, मसला क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये बोल रहे बेटा इन द फॉलोइंग फूड चेन, इस प्यारी सी फूड चेन के अंदर प्लांट प्रोवाइड 500 जूल ऑफ एनर्जी टू रेट्स, ठीक है। जो प्लांट्स हैं बेटा वो 500 जूल एनर्जी रेट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू हॉक्स फ्रॉम स्नेक, ठीक है। तो कितनी एनर्जी अवेलेबल रहेगी बेटा किसको, हॉक को, स्नेक से, इसका पूछ रहे हैं बेटा, इसको कितनी एनर्जी मिलेगी। अब ध्यान से रखो, उसने क्या बोला, इस फूड चेन में प्लांट जो है वो 500 जूल एनर्जी रेट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ मत करो बेटा, आपको पता है यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी जो है इकोसिस्टम की किसको मिलने वाली है, मतलब कि ट्रांसफर होती है, यस मैम। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा आपका कि ये 500 जूल एनर्जी रेट्स को दे रहे हैं, ठीक है, जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर है। तो वो सिर्फ देखो सिंपल सी बात है, इस फूड चेन को आप देखोगे तो ये बोल रहे हैं प्लांट ने रेट को 500 जूल एनर्जी प्रोवाइड कराई, मतलब कि प्लांट, मतलब रेड के पास 500 जूल एनर्जी है, यस मैम। अब आपको पता है स्नेक को क्या मिलेगी, स्नेक को सिर्फ 10% मिलेगी, स्नेक को क्या मिलेगी, स्नेक को मिलेगा 10% ऑफ 500 जूल एनर्जी अकॉर्डिंग टू 10% लो, लिखो इस चीज को, अकॉर्डिंग टू 10% लो। मैं नहीं कहती है काम, मैं नहीं बोलती आपको, मैंने कब बोला। अब आप ये सोचेंगे मैम 10% लॉ के अकॉर्डिंग ये बात है, और 90% कहाँ जाएगी जल्दी बताओ, हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी इन्वायरमेंट के अंदर, यस मैम। तो स्नेक को मिलेगी सिर्फ 10%। पूछी इन्होंने हॉक को है कि भैया हॉक के पास स्नेक से कितनी एनर्जी आएगी, तो सबसे पहले स्नेक की निकालनी पड़ेगी, फिर ही आप किसकी निकाल सकते हो, हॉक की निकाल सकते हो, बिल्कुल मैम। तो हम देखते हैं आपके यहाँ पे 10% ऑफ 500 जूल एनर्जी विच इज बेसिकली 10/100 मल्टीप्लाई बाय 500, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से, एंड 5 × 10 50 जूल। तो स्नेक के पास रहेगी आपकी 50 जूल एनर्जी, बिल्कुल मैम। अब अगर मैं किसकी बात करूंगी, अब अगर मैं हॉक्स की बात करूंगी, किसकी बात करूंगी बेटा, अगर मैं हॉक की बात करूंगी तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि सिर्फ 10% एनर्जी जो स्नेक के पास अवेलेबल है वो किसको मिलेगी, हॉक को मिलेगी, बिल्कुल मैम। तो मतलब कि 10% एनर्जी ऑफ 50 जूल, ठीक है मैम। तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, विच विल बी 5 जूल। तो मतलब हॉक को कितनी मिलेगी बेटा, सिर्फ 5 जूल एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। किसी बच्चे को मुझसे लड़ने का मन कर रहा है तो बेटा आ जाओ, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, मुझे पता है कोई क्यों ही लड़ेंगे, मैम कोई बुरा थोड़ी चाहती हैं, मैम तो टॉप कराना चाहती हैं साइंस में, हाँ ये तो मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं प्यारे प्यारे। चलो ठीक है, तो अब आपको पता है प्रोड्यूसर से तो आप निकाल लेंगे। अगर मान लो मैं आपसे ये पूछती, चलो एक क्वेश्चन पर ट्रिक करती हूँ आपको मैं, 500 जूल एनर्जी रेड के पास थी तो प्लांट के पास कितनी होगी, बताओ जरा कितनी होगी। मुझे पता है पीछे आंसर देखा है तुम लोगों ने, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, जरा तेज मत चलो मेरे साथ, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकालने में, हम आसान तो है, आप क्यों इतनी वो ले रही हैं। हमें नहीं पता प्लांट के पास कितनी एनर्जी है, मुझे भी पता नहीं पता है आप लोगों को, बट आपको, आप मुझे बता सकते हैं ना। मैम एग्जाम्पल लेते हैं या सपोज करते हैं कि प्लांट के पास x जूल एनर्जी है, तो मतलब कि मैम अगर प्लांट के पास x जूल एनर्जी है तो इस x जूल एनर्जी का ही 10% तो रेड को मिला है जो है 500 जूल, बिल्कुल मैम। तो भाई 10% ऑफ x जूल एनर्जी रेड को मिला है, और रेड को कितना मिला है, 500 जूल। मैम अब निकाल लो ना, 10/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 500, तो x इज इक्वल टू 500 × 100 बाई 10, तो 0 से 0 कैंसिल, इट विल बी 5000 जूल। तो हो जाएगा बेटा ये आपका, ये हो जाएगा 5000 जूल, इजी पीजी,
यस मैम, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन आगे से पूछेंगे। देखो सिंपल सी बात है, नाक को आगे से पकड़ लो या फिर घुमा के पकड़ लो, पकड़नी तो नाक ही है, पकड़नी तो नाक ही है ना। चलो ओके भाई, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन अ फूड चेन ऑफ फ्रॉग, इंसेक्ट, ग्रास एंड स्नेक, असाइन अ ट्रॉफिक लेवल टू द फ्रॉग। एक फूड चेन है बेटा, ठीक है, जो है फ्रॉग की, इंसेक्ट, ग्रास एंड स्नेक की। आपको फ्रॉग को बताना है कि फ्रॉग कौन से लेवल पर है। चलो आओ देखते हैं बेटा। तो ग्रास है, ठीक है मैम, तो ग्रास तो बेसिकली प्रोड्यूसर है। ओके मैम, सो बेसिकली अगर ग्रास आपके यहाँ पे प्रोड्यूसर है तो मैम प्रोड्यूसर तो खाना बनाएगी, तो उस खाना पे कौन खाएगा, उसको कौन खाएगा, उसको खाएगा आपका इंसेक्ट। जैसे ग्रास हॉपर, मान लो ग्रास हॉपर खा जाए इसको, कौन खा जाए बेटा, मान नहीं सकते, मान लो ग्रास हॉपर खा जाए इसको, तो ग्रास हॉपर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ग्रास हॉपर किस पर फीड कर रहा है, प्रोड्यूसर पर फीड कर रहा है, तो बेसिकली हो जाएगा आपका हार्बी वॉर। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा हार्बी वॉर। बिल्कुल मैम। नेक्स्ट, अब क्या हुआ बेटा, अब ये हुआ कि इस इंसेक्ट को कौन खाएगा बेटा, आपका फ्रॉग खाएगा, एंड फ्रॉग को खाएगा आपका स्नेक। और ये आप लोगों को पता है, मैंने एक वीडियो देखी थी, एक रील थी, पता नहीं क्या थी वो, यूट्यूब पर थी, शॉर्ट था, स्नेक मतलब फूड चेन उल्टी चल गई भाई, एक इतना बड़ा फ्रॉग इतने से स्नेक को खा गया। देख रहे हो, देख लो क्या हो गया इस दुनिया को, छोड़ो हमें क्या करना है। चलो तो बेटा हम देखेंगे आपके यहाँ पे फ्रॉग, तो फ्रॉग बेसिकली हो जाएगा स्मॉल कार्निवोर। यस मैम, ये हो जाएगा आपका स्मॉल कार्निवोर। और आपका जो स्नेक है बेटा, स्नेक हो जाएगा यहाँ पर आपका लार्ज कार्निवोर। बिल्कुल मैम। अब बेटा आपको पता है कि यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल क्या है, ट्रॉफिक लेवल बेसिकली फीडिंग लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है मैम, तो ये जो ग्रास है बेटा, ग्रास तो प्रोड्यूसर है, विच इज़ अ T1, वो आपकी आएगी T1 लेवल पर, विच इज़ अ ट्रॉफिक लेवल, है ना, तो ट्रॉफिक लेवल 1 पर आएगी। इंसेक्ट जाएगा T2 लेवल पर, फ्रॉग जाएगा T3 लेवल पर, और स्नेक जाएगा T4 लेवल पर। तो आपका फ्रॉग का मैंने मेंशन कर दिया, फ्रॉग किस पर जाने वाला है बेटा, आपका फ्रॉग आपका जाने वाला है T3 लेवल पर, है ना। यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लो यार जल्दी से, जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल मैम, ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलो तो बेटा आपको पता है इन द गिवन फूड चेन फ्रॉग बोल रही हूँ, फ्रॉग्स बिलोंग्स टू द थर्ड ट्रॉफिक लेवल एज शोन हियर। चलो छोड़ो, कहते हमारी मैम ने दिखा दिया, हमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। व्हाई डू प्रोड्यूसर ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एवरी फूड चेन। क्यों भाई हमेशा प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं पहली फूड चेन में, मतलब किसी भी फूड चेन में। यार एक बात मुझे सिंपल से बताओ, क्या आप लोगों के पास ये पावर है कि मैं आपको बोलूँ CO2, मैं आपको दूँ वाटर, और मैं आपको खड़ा कर दूँ धूप में, और मैं बोलूँ बेटा फोटोसिंथेसिस कर कर आओ, तो आप बोलेंगे मैम व्हाट इज दिस, आपका रिएक्शन ऐसा होगा। नहीं कर सकते ना, ये काम प्लांट से कर सकते हैं, इसलिए उनको आपको रखना पड़ेगा, उनको आपको महाराज महारानी बनाकर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको उनसे काम निकलवाना है, आपको उनसे ग्लूकोज चाहिए, है ना। यस मैम, तो हम देखते हैं बेटा यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, वो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं, है ना, और प्लांट्स दैट कैन प्रोड्यूस फूड यूजिंग CO2 एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जिनके पास ये जो अपार शक्ति है वो उनके पास ही है कि भैया ये क्या बना सकते हैं बेटा, ये CO2 एंड वाटर की हेल्प से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या बना सकते हैं बेटा, ये आपका बना सकते हैं क्या, खाना, है ना। सो दे प्रोवाइड ऑल नॉन प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स विद फूड। ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, फूड प्रोवाइड कराते हैं, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो भैया इसलिए इनको आपको T1 लेवल पर रखना पड़ेगा। आगे समझ में ये नहीं आया, आ गया मैम, बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो बेटा वही बात है, मैं ये बात नहीं बोलूँगी फिर ये चीज़ गलत चली जाएगी, बट आपको पता है बेटा कि फोटोसिंथेसिस करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के पास है बेटा, हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग को प्लांट्स को ट्रॉफिक लेवल 1 पर रखना ही पड़ेगा। ऐसा कौन सा प्लांट है जो घूम रहा है पीछे ट्रॉफिक लेवल 4 पर। अरे पता है, एक बार सोचो, मान लो एक बंदा था राहुल, नहीं एक बकरी थी, ठीक है, उस बकरी ने क्या किया, उस बकरी ने एक प्लांट को खा लिया। अब उसी का पापा उस प्लांट का छोटा सा, मतलब वो छोटे से प्लांट का बड़ा पापा, अब बताओ उसने जाके पीछे से अपनी रूट घुमा के बकरी के गले में डाल दी। अब बता, तूने मेरे बच्चे को खाया, ऐसा नहीं कर रहा है ना वो, है ना, ऐसा तो नहीं कर रहा वो। बताओ बकरी का दम घुट गया और वो वहीं मर जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली बात है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वही काम कर सकते हैं, वो रूट घुमा सकते हैं हमारे गलों में। ठीक है, वो बोलते हैं तुम आओ यहाँ को, तुम खाओगे हम लोगों को, बट वो नहीं करते, वो सज्जन लोग हैं, है ना। चलो वो वायलेंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। खैर छोड़िए, जोक्स अपार्ट। चलिए बेटा, तो बोलते हैं बेटा बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोजर्स हैं। क्यों आप इन प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों को डिकम्पोजर्स बोल रहे हैं। मैम डिकम्पोजर्स क्या होते हैं,
आ रहा होगा सवाल पक्का, मुझे पता है यही आएगा। अरे मान लो, इमेजिन करो, चलो ये था मैम एक खूबसूरत सा प्लांट, तो अब आप बोलेंगे मैम अगर ये खूबसूरत है तो ये हरा क्यों नहीं है? अब है ना ये हरा, अब बताओ, अब बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ये तो खूबसूरत प्लांट, यस मैम ये था हमारा खूबसूरत प्लांट। इस प्लांट को कौन खा गया बेटा? नहीं, इस प्लांट को कोई खाया नहीं, ये प्लांट मर गया। ठीक है, नहीं अभी खिला दो इसको डियर को। तो क्या मैं डियर नहीं बनाऊंगी, वरना मुझे पता है मेरी मजाक बन जाएगी। बट मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करती थी, मतलब आई वॉज द आर्टिस्ट ऑफ माई टाइम। अब आप बोलेंगे कि हाँ मैम अब तो आप बुढ़िया हो गई है ना, बट मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करती थी। छोड़ो, तो मतलब मेरे को काफ़ी मेडल्स भी मिले हैं अपने स्कूल टाइम में फॉर माई ड्राइंग, फॉर माई स्किल। छोड़ो, मैं अपनी तारीफ नहीं करती। अब आ जाओ, इसको खा लिया लॉयन ने। अब बेटा ये सब मर गए। अब आप बोलेंगे मैम इतनी अच्छी आप कहानी सुनाते थे, आपने सबको मार दिया? यस, सबको मार दिया मैंने, सब मर गए, ऑल डाई। तो जब सब मर गए तो इनकी जो डेड बॉडीज़ हैं, अब क्या चाह रहे हो कि इनकी डेड बॉडीज़ को स्टोर करोगे? हाँ, ऑर्गन की स्मगलिंग करोगे इनके? नहीं, डेड बॉडीज़ हैं मैम, क्या होगा? खुद ही जंगल में पड़ी पड़ी सड़ जाएंगी। सोच रहे हो ना? बिल्कुल, कैसे सड़ जाएंगी? कौन है इनको सड़ाने वाला? क्या इनके ऊपर किसी ने एसिड डाला? क्या इनके ऊपर किसी ने HCl पूरा पलट डाला? क्या H2SO4 से इनके ऊपर अटैक किया गया? ऐसा क्या हुआ मैम जो इनकी डेड बॉडी सड़ गई? ये जो है ना, ये नन्हे नन्हे बच्चे जो मैंने अभी बोले कि नन्हे हैं, ये नन्हे नन्हे नहीं बेटा, ये इनका खेल खत्म कर देंगे इनकी डेड बॉडीज़ का। साफ इन्वायरमेंट साफ कर देते हैं ये लोग। हाँ, तो क्या हुआ बेटा, इनकी डेड बॉडीज़ पर किसने अटैक किया? अटैक बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्योंकि वो क्या करेंगे बेटा, वो इनसे लेंगे अपना न्यूट्रिशन, है ना, ये न्यूट्रिशन लेंगे अपना, और जब ये न्यूट्रिशन लेंगे बेटा तो ये इनको किस में तोड़ देंगे बेटा? इनसे निकाल लेंगे। अभी आप ऐसा रखो कि इनसे ये निकाल लेंगे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, जो अल्टीमेटली हमने लिए थे कहाँ से? इन्वायरमेंट से। वो वापस से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वापस से इन्वायरमेंट को दिलवाएंगे। मतलब ये इन्वायरमेंट के खिलाफ, मतलब वो आप बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट के वो लॉयर हैं जो इन्वायरमेंट को उसका हक दिला रहे हैं, है ना, उसके न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जो हम इस्तेमाल करें वो इन्हें दिला रहे हैं। एंड वापस से बेटा इस मिनरल और न्यूट्रिएंट को कोई और फर्दर प्लांट आगे यूज़ कर सकता है अपनी ग्रोथ में, एंड देन वापस से साइकिल चलती रहेगी। तो ये जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग चल रही है ना बेटा यहाँ पे, है ना, इसलिए ये ज़रूरी है। ये नन्हे नन्हे बच्चे जो नन्हे नहीं आतंकी हैं ये, ठीक है, मतलब डेड बॉडी साफ कर दी इन्होंने अर्थ पे से। नहीं होंगे ना बेटा तो ज़िंदगी हराम हो जाएगी हम सबकी, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलिए बेटा पढ़ते हैं। तो सिंस दीज माइक्रोब्स कन्वर्ट, तो ये माइक्रोब्स क्या करते हैं बेटा, अब थोड़ा सीरियस नोट पा जाओ, बहुत मजाक कर लिया हम लोगों ने। तो बेटा ये जो आपके माइक्रोब्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को किसमें बेटा, जो डेड बॉडीज या डेड बॉडीज में मिलते हैं जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स की, उसको सिंपलर कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। किसमें बेटा, सिंपल कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। जैसे बैक्टीरिया और फंजाई जो है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं बेटा, इसलिए हम लोग इनको डीकम्पोजर्स कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं बेटा, हम इनको डीकम्पोजर्स कंसिडर करते हैं। अब बताओ कौन लड़ना चाह रहा है मुझसे? कोई नहीं लड़ेगा मुझसे कोई नहीं लड़ सकता, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने इस चीज़ को। हाँ जी, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया मैम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और उस साइकिल को बना लिया नहीं बना लिया इस क्वेश्चन के अंदर, वो जो मैंने बनवाई थी? हाँ जी, बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल मैम बना लिया। आप कहें और हम ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है मैम? बिल्कुल सही बोला। चलो ओके बेटू, क्लास नंबर बोल रही हूँ भाई मैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट आर द कॉमन फूड चेन ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम? ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम की कौन सी कॉमन फूड चेन होती है, बताइए आप मुझे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले पॉन्ड इकोसिस्टम, बहुत सारे बच्चे करें मैम ये क्या है, ये नई चीज़ क्या है? बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं, देखो समझो, पॉन्ड एक नेचुरल इकोसिस्टम है जहाँ पर मछली रहती हैं, जहाँ पर छोटे छोटे क्या रहते हैं, प्लैंक्टॉन्स रहते हैं। याद आया ये नहीं है? वहाँ पे बेटा कोई उसका क्या बोलते हैं उसको, कोई बरगद का पेड़ नहीं है बेटा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ना वहाँ पे नन्हे नन्हे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं जिनको हम एल्गी बोलते हैं, जिनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर फ्रीली मूविंग, है ना, वो फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं वो इजली वाटर सरफेस पर। फिर कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो उन पर खा रहे हैं। ये थोड़ी है हर जगह हाथी बैठा है खाने के लिए या शेर बैठा है, नहीं भाई, छोटे छोटे प्लांट्स भी हैं, वो छोटे छोटे एनिमल्स भी हैं जो खा रहे हैं प्लांट्स को, उनको हम बोलते हैं बेटा जू प्लैंक्टन, जू फॉर एनिमल। अब वो जो जू प्लैंक्टन है बेटा, उनकी जिंदगी भी इतनी सुखद थोड़ी हो जाएगी। वो जो छोटी छोटी फिशेस बैठी है ना कोने में, जो क्यूट लग रही हैं बेटा, क्यूट नहीं है वो क्यूट नहीं है, वो सबसे बड़ी वाली शिकारी है, घूमती फिर रही है, कहाँ मिले जू प्लैंक्टन, कब निकल जाऊँ मैं उनको। फिर उन छोटी फिशेस पे बैठी है शार्क कहती है आओ जरा,
बच्चा हो, चलो खाना खा लिया, चलो अब मैं खाती हूँ तुम लोगों को, वो उसका कहना है, ठीक है। चलो तो अब बेटा लिखते हैं इसकी फूड चेन। तो मैंने आपको पूरी फूड चेन बता दी है बेटा। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है एल्गी, जो है एल्गी, बेसिकली ये है प्रोड्यूसर। ये क्या है बेटा, ये है आपकी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, बिल्कुल मैम। इसको खाया जूप्लैंक्टन ने, ठीक है, यस मैम। जो है बेसिकली बेटा आपके छोटे 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 माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल मैम। इस जूप्लैंक्टन को खाया स्मॉल फिशेज ने। अरे यार वो बचपन में एक कार्टून आता था, याद है, उसमें एक फिश आती थी, नाम भूल गई मैं उसका, वो इतनी बड़ी प्यारी सी थी वो, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, मुझे कार्टून वाला नाम चाहिए, वैसे मुझे याद है उसका। और इसको खा गई लार्ज फिश, लार्ज फिश खा गई बेटा इसको, ठीक है। तो बस ये पॉन्ड के इकोसिस्टम की फूड चेन। यहाँ पे एल्गी प्रोड्यूसर है, एल्गी को खाया जूप्लैंक्टन ने, जूप्लैंक्टन को खाया स्मॉल फिशेज ने, स्मॉल फिशेज को खाया लार्ज फिशेज ने, बात खत्म। भर गए इन सबके पेट एक दूसरे को मार मार के। अब आप बोल रहे हैं मैम आप तो बड़ी सती सावित्री बन रही हैं, जैसे कि आप नहीं खाती हैं। बिल्कुल खाती हूँ भाई, मैं प्लांट्स भी खाती हूँ, है ना। चलो 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 भाई, हो गया। तो हम देखते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, एक्वाटिक प्लांट, स्मॉल एक्वाटिक एनिमल को खाया स्मॉल फिशेज, मतलब कि उसको खाया आपके स्मॉल एनिमल्स ने, एक्वाटिक एनिमल्स ने, जैसे लार्वा, इंसेक्ट, श्रिम्प, सब ने। फिर स्मॉल फिशेज इनको खा गई, फिर इनको खा गई लार्ज फिश, और लार्ज फिश को भी खा गई बर्ड। देख रहे हो हालात। हिरोनियू तो बेटा वो गर्दन डाले फिरता है पानी के अंदर, कहाँ मछली मिले और मैं निकल जाऊँ, है ना। चलो भाई, हो गया। ओके मैम, नेक्स्ट आता है बेटा आपका डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। साइट एग्जाम्पल्स। सो ये क्या होते हैं, ये कैसे सब्सटेंसेज हैं मैम, क्यों इन्होंने हमें इतना परेशान कर रखा है। हम हमेशा सुनते रहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मैं हमेशा आपको यही कहानी सुनाई है इस चैप्टर के अंदर कि ग्रीन कलर का डस्टबिन रखो और उसके साथ में एक ब्लू कलर का डस्टबिन रखो। क्यों बोलती हूँ मैं ऐसा, क्योंकि बेटा देखो दो टाइप के वेस्ट होते हैं आपके एनवायरमेंट में जो प्रोड्यूस हम लोग जो कर रहे हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। ध्यान से एक चीज़ समझो यार आप कि बायोडिग्रेडेबल, बायो मतलब कि मैम कोई लिविंग चीज़ उसको डिग्रेड कर रही है, बिल्कुल। नॉन बायो मतलब कि वो लिविंग चीज़ उसको डिग्रेड नहीं कर पा रही है। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट यहाँ पे। यस मैम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जो आपके डिकम्पोजर्स हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, जैसे आपका फंगस हो गया, ये जो है बेटा जब ये किसी गार्बेज को क्या कर पा रहा है, डिकम्पोज कर पा रहा है, तोड़ पा रहा है, तो इसका मतलब कि भाई वो वेस्ट आपका बायोडिग्रेडेबल है। फिर अगर मान लो यही ऑर्गेनिज्म जब किसी पर्टिकुलर वेस्ट पर अटैक कर रहा है और उसको क्या नहीं कर पा रहा बेटा आपका, तोड़ नहीं पा रहा, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं बेटा आपका यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दो सब्सटेंसेज दैट डिग्रेड और ब्रेक डाउन नेचुरली, है ना। बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जब इन पर कौन, हमारे डिकम्पोजर्स जैसे कि हमारे बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है, जब ये किस पर अटैक करते हैं बेटा, जब ये इन पर अटैक करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, ये अटैक करने के बाद उनको उस फॉर्म में तोड़ देते हैं कि जिससे वापस से जो भी इन्होंने मिनरल्स वगैरह इनकी डेड बॉडीज़ में या इन वेस्ट में जो भी मिनरल्स हैं बेटा, वो मिनरल्स वापस से रिप्लेनिश कराए जाएँ, ठीक है, सॉइल में उनको वापस से लाया जाए, है ना। समझ में मेरा पॉइंट यहाँ पे। यस मैम। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंसेस होते हैं बेटा जो इजीली डिग्रेड नहीं होते हैं, दैट डू नॉट डिग्रेड इजीली, जो इजीली आपके डिग्रेड नहीं होते हैं, ठीक है। हम देखते हैं बेटा जैसे आपका यहाँ पे देखो आप मटीरियल, जैसे कि आपका प्लांट है ना, एनिमल्स और इनका वेस्ट, पेपर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये सारे के सारे किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं बेटा, आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। हम देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में तो मटेरियल्स बेटा जैसे आपका रबड़, आपका प्लास्टिक, आपके केमिकल्स, आपके पेंट, आपका प्लास्टिक फॉल, ये सब कुछ अंडर करता है बेटा किसमें, कैटेगरी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स में, ठीक है मैम। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना बेटा वो हमें नेचुरल प्रोडक्ट से मिलता है। यस, जैसे कि आपका किचन वेस्ट हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, पेपर हो गया। आपको पता है किचन में कितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे अंडा है तो अंडा आपने छीला तो उसके छिलके, है ना, आपने वेजिटेबल्स को पील किया, वो वेजिटेबल पील हो गई आपकी। पेपर आप जो प्रोड्यूस करते हैं, है ना, समझ के वाला पॉइंट। यस मैम। हम देखते हैं बेटा ये जो होता है आपका जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं, मतलब जो हम लोग सिंथेसाइज कर रहे हैं, जो नेचुरली सिंथेसाइज सब्सटेंस नहीं है ना, एंड डज नॉट अकर नेचुरली, जो हमें नेचुरली नहीं मिलते हैं बेटा वो ही सब्सटेंसेस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक हो गया बेटा, प्लास्टिक से कितना आतंक मचा है, जब तो जाकर अब कैसे कप्स चले हैं बेटा, आपके पेपर कप्स चले हैं, ठीक है। जो पेपर कप्स कैसे हैं बेटा आपके, जो पेपर कप्स आपके बायोडिग्रेडेबल हैं, है ना, पेपर कप्स आपके कैसे हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल हैं। चलिए मैम, क्वेश्चन नंबर 13, सजेस्ट वन वर्ड
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डेफिनेशन। भाई मुझे आज भी याद है जब मैं क्लास 6 यानी 7th में थी, हाँ 6 या 7th में थी, तो 1 वर्ड आते थे इंग्लिश में, और वो इंग्लिश में सॉरी साइंस में। और उस टाइम हालत इतनी बुरी हो जाती थी ना, मैं 1 वर्ड याद करते करते कि मैं क्या, और इतने 1 वर्ड आते थे यार, इतने 1 वर्ड आते थे, और उसमें से मैम 1-2 ही देती थी, है ना, बट हमें ही पता था हमारी मैम जो रिवीजन के टाइम पे रिवाइज कराती थी वही पेपर में आता था, तो हम भी चालाक थे। हमने कहा जो मैम रिवीजन के टाइम पे कराएंगे हमसे वही करके जाएंगे, और हम वही करके जाते थे। और जब हम वही करके जाते थे ना, तो हम देखते थे कि उसमें से ही क्वेश्चन आते थे हमेशा। तो बेटा आपको ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि एक टीचर जब आपको रिवीजन कराता है, मैं ये नहीं बोल रही आपसे कि मैं आपके स्कूल में पढ़ा रही हूँ तब मैं आपको, नहीं, ये किसी भी टीचर से आप मुझसे पढ़ेंगे किसी से पढ़ेंगे बेटा, तो वो एक चीज़ों को एनालिसिस करता है, कुछ चीज़ों की एनालिसिस होती है बेटा उसकी। जैसे मैं हूँ, मैं आपको बोर्ड पढ़ा रही हूँ, है ना, तो मेरी एनालिसिस है, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा गया है बेटा, तब जाके मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये चीज़ें लेकर आती हूँ। तो आप ये समझिए मेरा रिविजन, मेरा एक एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही बेटा आपके मार्क्स बनाएगा। समझ रहे हो ना आप मेरा पॉइंट यहाँ पे? यस मैम। चलिए तो बेटा आपको 1 वर्ड बताने यहाँ पे, कि पहला है द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इन। हम जिस फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं वो क्या है? किस में रह रहे हो? डोम में रह रहे हो? नहीं मैम। कुकर में रह रहे हो? पतीले में रह रहे हो? तो किस में रह रहे हो? इन्वायरमेंट में रह रहे हैं मैम। इतना क्या ही बोल रही हैं आप, इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ना। बिल्कुल हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। बी, ईच लेवल ऑफ फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। पर्टिकुलर जो लेवल है फूड चेन है जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं मैम? इतना तो आप समझा रही हैं हमें इतनी देर से, ट्रॉफिक लेवल। कौन है भाई? ये हमारे ट्रॉफिक लेवल। चलो नेक्स्ट, द फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड एंड सॉइल ऑफ एन इकोसिस्टम। ये फिजिकल फैक्टर्स जो है बेटा, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, ये सब क्या है बेटा? ये हैं आपके एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स या फिर फैक्टर्स आप इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो ऑर्गेनिजम्स बेटा जो प्रोड्यूसर्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए डिपेंड करते हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं आपके कंज्यूमर्स। क्या होते हैं बेटा आपके? वो आपके होते हैं कंज्यूमर्स। डन? यस मैम। इन्वायरमेंट, ट्रॉफिक लेवल, एबायोटिक फैक्टर, कंज्यूमर, या फिर हेट्रोट्रॉप्स भी आप बोल सकते हैं। सही बात थी इनकी, हेट्रोट्रॉप्स भी आप बोल सकते हैं। बेसिकली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं बेटा, आप इनको यहाँ पे हेट्रोट्रॉप्स भी लिख सकते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स बेटा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, है ना। देखो आपको पता है अपना खाना खुद से बनाने का मतलब होता क्या है? मेरा मतलब ये होता है बेटा कि ये आपके पास एक लीफ थी जो बेसिकली आपके पास है भी नहीं, बिकॉज यू आर नॉट अ प्लांट। तो हमने देखा बेटा इस लीफ ने पकड़ी CO2 बाहर से, कहती है CO2 इधर, फिर वाटर इसने पकड़ा, कहता है वाटर लेकर आओ भाई जल्दी से। इसने बोला सनलाइट चाहिए और लगेगी क्लोरोफिल और बनाऊंगी मैं ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में रिलीज करेगी ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। बेटा जिस दिन ऑक्सीजन रिलीज होनी बंद हो गई ना, तो भाई क्या हो जाएगा? हमारा खेल खत्म हो जाएगा। हाँ क्या हो जाएगा बेटा? हमारा खेल खत्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे प्यारे डायग्राम्स का, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और मेरी तारीफ भी कर दिया करो थोड़ी सी। चलो हो गया? चलिए भाई ओके। 14 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट में डिकम्पोजर्स का क्या रोल है बेटा? डिकम्पोजर्स नहीं होंगे ना तो हमारे एनवायरमेंट में लाशें लग जाएंगी, लाशों का ढेर। क्योंकि आपको पता है ये आप बोल सकते हैं कि भाई ये नेचुरली चीज़ों को साफ कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन रख रहे हैं, इनकी वजह से इन्वायरमेंट क्लीन है। जो डेड बॉडीज़ हैं बेटा अगर ये नहीं होंगे ना तो आप ये समझ लीजिए, बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि अगर मैम डिकम्पोजर्स को हटा देंगे, रिमूव कर दो आप एक लेवल से, स्टूडेंट से पूछा था कि स्टूडेंट अगर हम डिकम्पोजर्स को हटा देते हैं तो क्या इफेक्ट होगा उसका। बच्चों ने लिखा सर आप क्या ही पूछ रहे हैं, हम बताते हैं आपको, डेड बॉडीज़ की पूरी फैक्ट्री बन जाएगी और इतनी बदबू आएगी आदमी, और मिनरल रिप्लेनिशमेंट नहीं होगा, मिनरल्स नहीं मिलेंगे वापस से, जो मिनरल्स यूज़ हो चुके हैं बेटा वो स्टक हो जाएंगे एक जगह, एंड अल्टीमेटली उनको क्या नहीं कर पाएंगे बेटा हम लोग? वापस से रिसाइकल नहीं कर पाएंगे, है ना। यस मैम। सो डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो क्या करते हैं, जो ब्रेक डाउन करते हैं बेटा किसका? डेड रिमेन्स का एंड वेस्ट प्रोडक्ट का ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सो दैट दे रिटर्न टू द सॉइल, जो वापस से ये सॉइल को मिल सके, ठीक है। सो दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो बेटा ये क्या कर रहे हैं? ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, ये आपके खूबसूरत इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम। एंड कॉन्स्टेंट रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम, और कॉन्स्टेंटली बेटा क्या हो रहा है? रिसाइक्लिंग हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का। किसका बेटा? न्यूट्रिएंट्स का रिसाइक्लिंग हो रहा है बेटा आपका किसमें? इन्वायरमेंट में। समझ गए या नहीं समझ गए? चलिए बताइए, समझ गए ना वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं।
आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो और इन पॉइंट्स को लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आएगा। क्वेश्चन देखो, इन्होंने यहाँ पे रोल पूछा, ये एक तरीके से ऐसे ही पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि अगर आप डिकम्पोजर्स को हटा देंगे एनवायरमेंट से तब क्या होगा, तो तब भी ये सेम इम्पैक्ट ही हमें देखने के लिए मिलेगा बेटा वहाँ पे क्या, क्योंकि इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं होगा तो आप वहाँ पे लिखेंगे भाई अगर ये हट जाएंगे तो इन्वायरमेंट क्लीन नहीं होगा, डेड बॉडीज की क्या लग जाएगी बेटा, पूरी फैक्ट्री बन जाएगी, है ना। चलिए ओके, 15 क्वेश्चन। सिलेक्ट द मिसमैच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट। आपको मिसमैच पेयर को ढूंढना है और फिर उसको करेक्ट करना है, ठीक है मैम। तो हम देखते हैं बेटा, जैसे आपका बायो मैग्निफिकेशन क्या बेटा, जैसे मैं आपके वर्ड्स मार्क कर देती हूँ पहले। बायो मैग्निफिकेशन, इकोसिस्टम, क्या हो जाएगा बेटा आपका इकोसिस्टम, आपका हो जाएगा एक्वारियम और आपका हो जाएगा पैरासाइट। ये वर्ड्स हैं, अब इनकी डेफिनेशंस पढ़ो जो आगे लिखी हुई है। बायो मैग्निफिकेशन है एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। बिल्कुल सही बात है बेटा। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, केमिकल्स का एक्यूमुलेशन होना, यही तो होता है बेटा। केमिकल जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेती हूँ बेटा आपका, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ बेटा डीडीटी। तो डीडीटी बेसिकली क्या है आपका, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है बेटा, ये आपका पेस्टिसाइड है, जो बेसिकली क्या करेगा बेटा, अगर आप इसको क्रॉप को दोगे तो क्रॉप इसको एब्जॉर्ब कर लेगा एंड अल्टीमेटली जब उस क्रॉप को कोई हार्बीवोर खाएगा तो उसकी बॉडी में जाएगा, एंड अल्टीमेटली जब उस हार्बीवोर को कोई और कार्निवोर खाएगा तो उसकी बॉडी में जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है ये आपका एक्यूमुलेट होता जा रहा है एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल्स पर। तो मैम ये तो सही है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। वाह 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 वाह, क्या ही कह रहे हैं ये। इकोसिस्टम ये होता है बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था इकोसिस्टम होता है आपका बायोटिक एंड एबायोटिक। भाई जो आपका बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होता है बेटा एनवायरनमेंट का, वही होता है, वही बनाता है बेटा क्या, इकोसिस्टम, ठीक है ओके। एक्वारियम है एक मैनमेड इकोसिस्टम, बिल्कुल सही बात है बेटा। एक्वारियम आपका एक मैनमेड इकोसिस्टम होता है। मैनमेड इकोसिस्टम का मतलब क्या होगा बेटा, मैनमेड इकोसिस्टम का मतलब ये हो जाएगा कि बेसिकली आपने उसको तैयार किया। आप गए, आपने मार्केट से एक जार खरीदा, आपने उस जार में पानी डाला, आपने पानी डालने के बाद उसमें मछली छोड़ी, मछली छोड़ने के बाद आपने कुछ प्लांट्स लगाए, कुछ नेचुरल लगाए, कुछ आर्टिफिशियल लगाए शो के लिए, है ना। आपने ऑक्सीजन पंप से उसको ऑक्सीजन दी, तो आपने बेसिकली वहाँ पर एक बायोटिक कंपोनेंट का एक नॉन बायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन कराया, तो ये मैनमेड हुआ ना। बिल्कुल मैम। पैरासाइट्स, तो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो अपना खाना अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है। तो आपका बेटा बी जो है, तो बी आपका मिसमैच पेयर है ना, जिसमें मैंने आपको मैच पेयर लिख दिया है यहाँ पे। पैरासाइट्स क्या होते हैं बेटा, पैरासाइट्स होते हैं आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं बेटा, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं फॉर दियर न्यूट्रिशन। एग्जांपल बताती हूँ बेटा, आपके सिलेबस में तो है ही ना सारी चीज़ें। खसखटा, अमरबेल के बारे में सुना है सब लोगों ने, ये एक प्लांट पैरासाइट है जिसके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता, जिसके पास कोई लीव्स नहीं होती हैं। ये क्या करते हैं, अगर ये किसी प्लांट पर चढ़ गया ना बेटा, ये उससे अपना न्यूट्रिशन लेता रहेगा और अल्टीमेटली उस प्लांट की डेथ हो जाएगी। ह्यूमंस में सरों में जुएँ हो जाती हैं, हाँ मैम। तो बेसिकली वो जो जुएँ हैं, वो जो लाइसेस हैं, लाइस ऑन ह्यूमन हेयर, वो क्या करती हैं बेटा, वो ह्यूमन के ब्लड से न्यूट्रिशन ले रही हैं। टिक्स ऑन डॉग्स, डॉग्स पर जो टिक्स हो जाती हैं, है ना। तो ये सारे के सारे बेटा पैरासाइट। या फिर मैं आपको बता सकती हूँ अंदर जो पैरासाइट्स रहते हैं, जैसे आपका वॉर्म, टेपवॉर्म रहता है इंटेस्टाइन में, है ना। एक लीवर फ्लूक नाम का एक पैरासाइट है। तो बेसिकली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब मार नहीं रहे इनको, ये मारेंगे। और देखो इनका फंडा क्या है, इनका फंडा ये है कि न्यूट्रिशन तो लेते हैं, हाँ भाई न्यूट्रिशन तो लेंगे, बट ये बोलेंगे जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। न्यूट्रिशन लेंगे बट जिंदा नहीं छोड़ेंगे आपको हम, ये इनका कहना है, चलिए भाई मैम समझ में आ गया। तो वही इकोसिस्टम बेटा, इकोसिस्टम होता है द सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग बीइंग इन अ गिवन हैबिटेट। तो देयरफॉर जो मिसमैच पेयर है वो है इकोसिस्टम, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भैया इकोसिस्टम आपका बायोटिक कंपोनेंट है। ईजी, यस मैम। अब हम लोग आ चुके हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पर, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को करने के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा टन। ये टन होता है, डन होता है, बताना मुझे। चलो, इंडिकेट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, व्हाई इज इट यूनिडायरेक्शनल, जस्टिफाई। बेटा आपको फ्लो ऑफ एनर्जी दिखाना है इकोसिस्टम में, और आपको बताना है कि क्यों ये यूनिडायरेक्शनल है, और इसको जस्टिफाई भी करना है। आएगा 100% आएगा, लिख के ले जाओ मेरे से। देखो एनर्जी का फ्लो क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं फूड चेन के थ्रू। मान लीजिए बेटा प्लांट है, प्लांट को खाया डियर ने और डियर को खाया बेटा लॉयन ने। अब मान लो प्लांट के पास 1000 जूल एनर्जी थी। कितनी बेटा, 1000 जूल एनर्जी प्लांट के पास थी। अब क्या हुआ बेटा, इस 1000 जूल की का 10% मिला डियर को। कितना मिला, 10% मिला। बिल्कुल मैम, तो 10% हो जाएगा आपका 100 जूल, है ना। यस मैम, 1000 का 10% कितना हो जाएगा बेटा आपका 100 जूल हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। और जो बचा कितना बेटा आपका 900 जूल जो आपकी एनर्जी बची, वो कहाँ गई बेटा, वो चली गई इन्वायरमेंट में। कहाँ चली गई, इन द फॉर्म ऑफ हीट,
इन द फॉर्म ऑफ हीट वो आपके इन्वायरमेंट में चली गई। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये हीट या फिर ये 100 जूल की एनर्जी क्या वापस से प्लांट को मिल सकती है? इतने बात का जवाब मुझे दे दो, बस इतनी बात का जवाब मुझे चाहिए आप लोगों का कि क्या ये जो 900 जूल की हीट वाली एनर्जी थी या फिर ये जो आपकी 100 जूल की एनर्जी जो डियर को मिली बेटा, ठीक है, क्या ये वापस से प्लांट को मिल सकती है? कभी नहीं मिल पाएगी। तो हम देखते हैं बेटा, एक बार एनर्जी अगर प्लांट से डियर को मिल गई तो वापस से प्लांट में नहीं जा सकती। अगर प्लांट को वापस से एनर्जी चाहिए तो उसको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? सन की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं बेटा कि जो एनर्जी होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में। जो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है बेटा? प्लांट्स को मिलती है सन से, फिर प्लांट्स से फर्दर एनर्जी चलती है। समझ गए? और आपको पता है बेटा सन जो है हमारा, सन का भी सिर्फ 10%, सॉरी सन का सिर्फ 1%, कितना बेटा? सन की जितनी भी एनर्जी आएगी सन से उसका सिर्फ 1% पार्ट ही प्लांट यूज कर सकता है। समझा आप मेरा पॉइंट? मतलब मान लो अगर 10,000 जूल एनर्जी कहाँ से आ रही है बेटा? सन से आ रही है, तो सिर्फ उसका 1% पार्ट ही कौन यूज कर पाएगा बेटा? आपका प्लांट यूज कर पाएगा। ये बात याद रख लेना। कभी सोच रहे हो सारी एनर्जी प्लांट लेके बैठ जाएगा मैम। चलो, तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम अकरिंग फ्लोइंग, जैसे सन है, सन को मिली प्रोड्यूसर, तो सन की जितनी भी एनर्जी थी उसका 1% किसको मिलेगा? प्रोड्यूसर को मिलेगा। फिर प्रोड्यूसर का 10% हार्बीवोर को, हार्बीवोर का 10% कार्निवोर को। सो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पे एनर्जी फ्लो जो यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि उसके रीजन से, जैसे कि एनर्जी जो है बेटा वो प्रोग्रेसिवली फ्लो कर रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पर एंड कैन नॉट रिवर्ट बैक। देखो ये हो जाएगा आपका T1 लेवल, T2 लेवल, T3 लेवल। तो बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी कि एनर्जी वापस नहीं आ रही है, वो T1 से T2 पे जा रही है, T2 से T3 पर जा रही है, बट वो वापस नहीं आ रही है घूम के। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, यस मैम। वो T3 से T2 पे नहीं आ रही है बेटा, ये T2 से T1 पे नहीं आ रही है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, एनर्जी गिवन आउट एज हीट इज लॉस्ट इन एनवायरमेंट, इट डज नॉट रिटर्न टू बी यूज्ड अगेन। एनर्जी जो है बेटा इन्वायरमेंट में हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है आपकी, और आपकी क्या हो रही है बेटा? वापस से आपको नहीं मिल रही है वो यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट, ऑल द अवेलेबल एनर्जी डिक्रीजेज। हम ये देख रहे हैं जितनी भी एनर्जी है बेटा वो डिक्रीज हो रही है किस पर? आपके हायर ट्रॉफिक लेवल पर। किस पर बेटा? आपके हायर ट्रॉफिक लेवल पर वो आपकी डिक्रीज हो रही है। और जितनी भी टोटल एनर्जी अवेलेबल है बेटा एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर, उसका सिर्फ 10% ही पास हो रहा है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर। याद रखो इस चीज़ को। तो बेटा जब 10% ही पास हो रहा है तो अल्टीमेटली हायर ट्रॉफिक लेवल पर तो मैम एनर्जी नहीं बची, तो फर्दर ट्रांसफर कहाँ से होगी वो? हाँ, या फिर तो मेक इट इम्पॉसिबल फॉर एनर्जी टू फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन, है ना। मान लो आपके पास 100 जूल एनर्जी प्लांट के पास थी, है ना। इमेजिन कर लो कि 100 जूल एनर्जी प्लांट के पास थी, तो इसका 10% डियर को मिला और इसका 10% किसको मिला? आपके टाइगर को मिला। मिला कि नहीं मिला? यस मैम। तो आपको क्या लग रहा है कि इतनी एनर्जी है कि इसको प्लांट यूज कर लेगा? अरे भैया उसके पास तो पहले से 100 जूल एनर्जी थी। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा बेटा, बहुत कुछ आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं लिखा मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट आर डीकम्पोजर्स? डीकम्पोजर्स क्या होते हैं बेटा? व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एब्सेंस इन एन इकोसिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट। ये बोले बेटा डीकम्पोजर्स क्या होते हैं और इनका क्या, अगर ये खत्म हो गए इन्वायरमेंट से तो भैया इनका क्या इफेक्ट होगा? आपको पता है बेटा डीकम्पोजर्स क्या है? बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटीरियल्स को सिंपलर ऑर्गेनिक मटीरियल, इनऑर्गेनिक मटीरियल में तोड़ रहे हैं, है ना। यस मैम। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग ये करा रहे हैं। हाँ मैम। दूसरा पॉइंट, इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम ये कर रहे हैं। अगर कोई इंसान मर गया या कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, प्लांट मर गया, लॉयन मर गया, कोई भी मर गया, तो बेसिकली उनकी डेड बॉडीज तो इकट्ठी हो गई ना। उनकी डेड बॉडीज जो है इन्वायरमेंट में वो इकट्ठी हो गई। तो वो जो इकट्ठी हुई हुई डेड बॉडीज है बेटा, अब क्या सीन है? आप उनको रिमूव करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं भाई इनको हटाओ यहाँ से क्योंकि बदबू आने लगेगी, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट स्टक हो जाएगा उनकी बॉडीज में अगर डीकम्पोजर्स नहीं हुए तो। समझ गए ना मेरा पॉइंट आप लोग? यस मैम, ये चीज़ हम लोग समझ गए। तो हम देखेंगे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करें बेटा, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो डेड बॉडीज के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करें बेटा, वो होते हैं आपके डीकम्पोजर्स, है ना। जैसे कि मान लो कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज और फंजाई, तो हम देखते हैं डीकम्पोजर्स जो होते हैं बेटा वो क्लीनिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं एनवायरमेंट में, है ना, बाय डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज। जो डेड बॉडीज को बेटा डिकम्पोज करते हैं किसकी? प्लांट्स और एनिमल्स की। दे ऑल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल्स। बेटा ये मटीरियल्स की रिसाइकलिंग करते हैं एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है उसको रिप्लेनिश कराने का काम करते हैं। रिप्लेनिश मतलब कि वापस से सॉइल में वो न्यूट्रिएंट डलवाना है, वो जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा? वो डीकम्पोजर्स की होती है। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे बेटा? द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एब्सेंस इन इकोसिस्टम कैन बी डिजास्ट्रस एज डिस्कस्ड बिलो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो डेड बॉडीज होंगी बेटा वो इकट्ठी होती जाएंगी
जाएंगी एंड इट वुड नेवर बी रिटर्न टू द एनवायरमेंट, और वो एनवायरमेंट को रिटर्न नहीं हो पाएंगी, है ना। यस मैम। एज अ रिजल्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल एयर एंड वाटर, तो बेटा इस रिजल्ट में जो न्यूट्रिएंट है जो आपका सॉइल एयर और वाटर के अंदर प्रेजेंट है बेटा, वुड सून एग्जॉस्टेड, ठीक है, वो धीरे धीरे आपका खत्म होने लगेगा एंड द होल लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म विल डिस्टर्प्टेड, और जो पूरी की पूरी क्या है बेटा, जो पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है ऑर्गेनिज्म की, वो क्या होने लगी बेटा, वो डिसरप्ट होने लगेगी। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन, सजेस्ट एनी 4 एक्टिविटीज इन डेली लाइफ विच आर इको फ्रेंडली। आपको 4 एक्टिविटीज ऐसी बतानी है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, जो इको फ्रेंडली हैं। इको फ्रेंडली मतलब कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है वो आपकी, यस मैम, इको सिस्टम फ्रेंडली है। तो एक्टिविटीज़ जो होती है मतलब डेली लाइफ में जो हमारी इको फ्रेंडली है वो है जैसे आपकी वॉकिंग और साइकिलिंग फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। मान लो अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस आना है ना, तो आप पैदल भी तो जा सकते हो, जा सकते हो। आपने देखो गूगल मैप्स पर डाला होता है वॉकिंग डिस्टेंस, तो वॉकिंग डिस्टेंस क्यों डाला होता है भैया, वो आपको बता रहे होते हैं कि आप पैदल भी जा सकते हैं, इतना है। उन्हें पता है बेटा कि कितने नहीं चल पाएंगे, है ना, उनको ही मालूम। मान लो 1 किलोमीटर है कोई चीज़ आपके घर से, तो आप 1 किलोमीटर के लिए बेटा गाड़ी उठाओगे क्या? नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस को कर लो यूज़, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस से जाओ, साइकिलिंग कर लो, है ना। टर्निंग ऑफ फैंस एंड लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज, बेटा फैन को और लाइट को ऑफ कर दो जब वो यूज में नहीं है। सिंपल सी बात है यार, जितना ज़्यादा पंखा लाइट्स इन सबको जलाओगे तो बेसिकली क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। और इलेक्ट्रिसिटी बन कैसे रही है यार, हमारे नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके तो बन रही है, मतलब बेसिकली वाटर को ही तो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूज़ हो रहा है बेटा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूज़ हो रहा है तो वो हमारे लिए ही तो नुकसान है। हाँ, हम इतना वाटर यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, तो फर्दर जनरेशन के लिए कहाँ से आएगा वाटर, या हमारे लिए ही कहाँ से आएगा वाटर इतना, समझ रहे हैं? यस मैम। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। बेटा क्लॉथ बैग को इस्तेमाल करो प्लास्टिक बैग्स की जगह। क्यों? क्लॉथ बैग्स बायोडिग्रेडेबल है, अल्टीमेटली यूज करके फेंक भी दोगे तो बैक्टीरियाज और फंजाई जो है अटैक करके उसको वापस से उसमें जो भी मिनरल्स वगैरह होंगे वो सॉइल को दे देंगे, है ना, तो इको फ्रेंडली हो गए। नेक्स्ट, सेग्रीगेटिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बेटा आप क्या करो, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेग्रीगेट कर दो, अलग अलग करके रखो, जिससे कि जो आपकी क्या है म्युनिसिपैलिटी है, हाँ ये होती है ना कॉर्पोरेशन जो होती है, तो वो भाई क्या कर सके आपका, वो चीज़ों को सही से डंप कर सके। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ किचन गार्डन। किचन गार्डन्स बनाओ बेटा, जो घर में वेस्ट जनरेट हो रहा है, जैसे किचन वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो वेजिटेबल पील्स वगैरह, उनको यूज़ करो एज अ कंपोज देयर। यूजिंग द किचन वेस्ट टू मेक अ मैन्योर, वही चीज़ मैंने आपको बोली, किचन वेस्ट को इस्तेमाल करो बेटा क्या बनाने के लिए, मैन्योर बनाने के लिए। यस मैम, मैन्योर बनाने के लिए। अब आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है। तो बेटा अब क्वेश्चन बोल रहा है भाई फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस बताओ। कुछ नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरों को पकड़ के खा गया। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या था, यार मैं क्या करूँ, मेरा वे ऑफ टीचिंग ही है। एक ऑर्गेनिज्म गया, उसने पकड़ के दूसरों को खा लिया, उसको और जिसने खाया ना उसको और बड़ा वाला खा गया, ये फूड चेन है। फूड वेब क्या है, ऐसी बहुत सारी हरकतें एनवायरमेंट में चल रही हैं, उन सबको जोड़ दो, ये फूड वेब है, खत्म कहानी, है ना। आओ चलो आओ जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो बेटा आपको पता है फूड चेन क्या है। मान लीजिए बेटा आपके पास क्या था, ये ग्रास था, ग्रास को खाया लॉयन ने। अरे ये मैं क्या बोल रही हूँ भाई, ये मैं इकोसिस्टम के खिलाफ बातें कर रही हूँ, ये मेरे को ऊपर वाला माफ नहीं करेगा, देखो तुम लोग। बेटा इसको खाया डियर ने एंड डियर को खाया लॉयन ने। किसको खाया बेटा, डियर को खाया लॉयन ने। ये है फूड चेन। क्या है मैम, ये है फूड चेन। ऐसी बहुत सारी फूड चेन को एक साथ जोड़ दो, इंटरकनेक्टिंग, इंटरलिंक कर लो, है ना। तो आपको पता है बेटा आपका यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ था, प्लांट, इस प्लांट को खाया एक चूहे ने, बड़ा ही खुश, ठीक है। फिर ऐसे प्लांट को खा लिया ग्रास ने, ये भी बहुत खुश, अरे वाह मज़ा आ गया। इसको डियर भी खा गई। अब आप बोलेंगे मैम इतना बड़ा पेड़ था क्या ये, अरे मतलब वेराइटीज़ होंगी, मैं तो एक ही बनाऊंगी ना। इस डियर को खा गया लॉयन। आओ भाई, खौफ, जंगल में खौफ आया क्योंकि राजा आया है ना। यस मैम। सो ग्रास हॉपर को खाया बेटा किसने, ग्रास हॉपर को डर नहीं लग रहा था, बट ग्रास हॉपर के ऊपर कौन बैठा था, फ्रॉग। फ्रॉग को खाया स्नेक ने, है ना, स्नेक ने। और स्नेक को किसने खाया, बर्ड ने खाया, हॉक ने। और इस हॉक को खा गया लॉयन। लॉयन कह रहा आ बेटा तू बहुत खा रहा है स्नेक को, या फिर पीकॉक ने खाया मान लो इसको, ठीक है। तो पीकॉक को कौन खा गया, लॉयन खा गया। अरे मैम दो आपने दो तो जोड़ दी, हाँ दो तो आपने जोड़ दी ना, देखो 1 2 जुड़ गई। यस मैम। अब देखो रैट को खाई बेटा किसने, रैट को खा गई कैट, कैट को खा गया डॉग, और डॉग को खा गया लॉयन। लॉयन कह रहा कोई नहीं चलेगा मेरे सामने, राज है अपन का, राज है राज, ठीक है। तो बेटा ये है फूड वेब, ये क्या है, ये है फूड वेब। मेरे एग्जाम्पल्स आप लोगों को बोरिंग तो नहीं लगते हैं ना, ये है फूड वेब। बेटा कोई लड़ेगा नहीं मुझसे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो यार इसका, चलो 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 चलो।
तो हम देखते हैं बेटा फूड चेन ये एक लीनियर पाथवे होता है बेटा जो फ्लो ऑफ एनर्जी को दिखा रहा होता है। ये मल्टीट्यूड नेटवर्क्स होते हैं बेटा शोइंग द फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। मल्टीपल नेटवर्क्स इनको बोल सकते हैं आप यहाँ पे। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हायर ट्रॉफिक लेवल के वो क्या कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है हायर ट्रॉफिक लेवल पर वो एक्सेस कर रहे होते हैं ज़्यादा मेंबर्स को, और लोअर ट्रॉफिक लेवल पे ये अफेक्ट नहीं करते हैं अडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म को। बेटा ये रोल, इट हैज़ अ रोल इन इंप्रूविंग द अडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये हेल्प कर रहे हैं बेटा कि भैया वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाए, ज़्यादा अपने आप को बचा लें। 20th क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेशन, फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे और आप मौज करोगे। चलो आप बोलेंगे मैम हाँ आप तो ऐसे बोल रहे हैं और क्लासेस तो मैं लेनी नहीं है, मेरी तो हो गई ना खत्म। चलो सो नेम द वेस्ट विच आर जनरेटेड इन योर हाउस डेली। आपके घरों में कौन सा वेस्ट जनरेट हो रहा है बेटा, व्हाट मेजर्स वुड यू टेक फॉर देयर डिस्पोजल। अब आप बोलेंगे आपको क्या ही मतलब है हमारे घर में कौन सा जनरेट हो रहा है, सही सवाल है बट मैं तो पूछूंगी। चलो बट आपको पता है, चलिए जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है बता दीजिए इन लोगों को और बता दीजिए कैसा आप डिस्पोज करेंगे उसको। चलो तो हम देखते हैं बेटा जैसे वेस्ट जो हमारा प्रोड्यूस होता है वो वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स होते हैं, घरों में सब्जियाँ और जो फल होते हैं बेटा उनके छिलके। सम रिसाइकेबल वेस्ट होता है जैसे पेपर, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक, मैगजीन्स, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होता है जैसे डायपर्स हो गए, सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, है ना। द थिंग्स दैट आर नॉट इन यूज़ सच एज ओल्ड क्लॉथ्स एंड बुक्स, ये सब भी बेटा आपका यूज़ होता है, ठीक है। मेजर टू बी टेकन, कौन सा आप रास्ते अपना सकते हैं उनको डिस्पोज करने के। तो किचन वेस्ट जैसे जो आपका वेजिटेबल और फ्रूट पील है बेटा उससे मैन्योर बना लो यार, अरे बना लो मैन्योर, खाद बना लो, उसको अपने प्लांट्स में यूज़ कर लेना, है ना। यस मैम। फिर जैसे आपका पेपर, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक, इनको आप रिसाइकिल कर लो, पेपर इन सबको आप रिसाइकिल तो कर ही सकते हो ना, बिल्कुल मैम। डायपर को बेटा रैप करो न्यूज़पेपर में डिस्पोज करने से पहले। ओल्ड क्लॉथ्स और बुक्स को बेटा डोनेट कर दो टू द पर्सन इन नीड। बेटा देखो हमारे पास भले से सब कुछ है एंड सीरियसली हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं और हमेशा उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहो, ठीक है। जिनको ज़रूरत है ना बेटा उन्हें देखो, नीडेड पीपल्स को दो वो चीज़ें। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर आवर एनवायरमेंट। इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए बेटा, और क्या कर सकते हैं आप, सेशन को तो लाइक करेंगे और कर भी दिया होगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट ने, सेशन को शेयर भी कर दीजिए। तो आपको पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कराता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे टॉप कोर्सेज आपको मिल जाएंगे फॉर बोथ द मीडियम्स, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो बेटा अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूँगी तो आपको मिलेंगे बेटा केजी से लेकर क्लास 12 तक के, दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बेटा मिलेंगे आपको 6 से लेकर क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम वाले चैनल पर, ठीक है। कभी इंग्लिश मीडियम पर ढूंढते फिर उसको, फिर वॉच करो 100% कोर्स को वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप पर, जो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से। ई बुक्स एंड ई नोट्स, उसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जहाँ पर आप मेरे बहुत अच्छे नोट्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप बेटा हमें फॉलो करो थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, इन सबके थ्रू बेटा फॉलो करो। और कम्युनिटी पोस्ट से सारी लिंक ले लो, ठीक है। जो भी चाहिए अपडेट्स वो कम्युनिटी पोस्ट पर मिलती हैं, चैनल की ताज़ा खबरें कम्युनिटी पोस्ट पर आती हैं ताजुन मैम के अकॉर्डिंग। तो चलिए बेटा खत्म करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। अब मिलेंगे बेटा सीसीआर में इसके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में, उसके बाद आपकी साइंस हो जाएगी पूरी तरीके से खत्म। तो अपना ख्याल रखिएगा बेटा, बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।